दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आज हम बताने वाले हैं आप लोगों को एपी कहने का अर्थ ये होता है कि आपको एग्जाम में एपी से भी सवाल आपसे पूछा जाता है। तो एपी का हम आज फर्स्ट चैप्टर बताने वाले हैं, जो कि प्रश्नावली 5.1 को, जो कि हम एक से क्वेश्चन हम इसमें आज पार्ट 1 में सॉल्यूशन करने वाले हैं, 1 से लेकर 3 नंबर तक। बाकी का जो भी क्वेश्चन बचा हुआ होगा वो हम दूसरे पार्ट में आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। तो हम फर्स्ट पार्ट में ये समझेंगे। तो अगर अभी तक हमारे वीडियो पे, हमारे चैनल पे आप पहली बार आके देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में जरूर ये वीडियो शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कितना हेल्पफुल हो रहा है ना। तो और आपको बोर्ड एग्जाम 2025 देना है, तो आप लोग मैथ से अगर परेशान हैं, मैथ आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़कर आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, ताकि जो भी हम कॉन्सेप्ट बताते हैं बच्चों, वो आपको बेसिक होती है और सरल भाषा में होता है, ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं बच्चों 5.1 का, जो प्रश्नावली 5.1 है उसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन में किया है, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। तो हम एक बार क्या करते हैं, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको सॉल्यूशन करते हैं, है ना। तो चलिए, और अभी तक हमारे चैनल को शेयर नहीं कीजिए तो जरूर शेयर कीजिए। जिनको आपको दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए, जिनको आपको अभी तक मैथ से परेशान है, मैथ समझ में नहीं आ रहा, और कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कितना ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए, आपको समझने में भी दिक्कत होगी तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, या तो आपका नंबर दिया हुआ नंबर पर भी कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन हम फर्स्ट पढ़ लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन मेरा फर्स्ट का रहा है ना। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रत्येक किलोमीटर का बाद, है ना, कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया है। कहने का क्वेश्चन का तात्पर्य है कि प्रत्येक, है ना, जब एक टैक्सी का किराया 15 रुपया है ना, टैक्सी का किराया कितना, 15 रुपया है, अतिरिक्त किराया 8 रुपया है। तो एक टैक्सी है जिसका किराया तो 15 रुपया फिक्स कर दिया गया है। जो अतिरिक्त किराया की बात किया गया है बच्चों, तो अतिरिक्त किराया की बात हम करें तो 8 रुपया है। तो चलिए अब ये क्वेश्चन समझिए। तो हम पहले लिख दें बच्चों कि प्रथम किलोमीटर का किराया है 15 रुपया, है ना। अगर मान लिया जाए बच्चों, कहने का अर्थ ये हो रहा है कि अगर हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करते हैं तो 1 किलोमीटर है ना, 1 किलोमीटर है। तो 1 किलोमीटर की किराया की हम बात करते हैं तो 15 रुपया है ना, 15 रुपया है। ओके, ये बात समझ रहे होंगे। जब 1 किलोमीटर हम चलेंगे तो 15 रुपया लगेगा। अब हमको बात कहा गया है कि अतिरिक्त अगर हम जाते हैं तो 8 रुपया और आपको बढ़ जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक की 1 किलोमीटर की किराया 15 रुपया है। अगर यहाँ से भी अगर आप थोड़ा दूरी और जाते हैं तो आपको 8 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, जिसको हम अतिरिक्त बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं बच्चों, अतिरिक्त बोलते हैं। तो हमको 1 किलोमीटर का किराया कितना, 15 रुपया, अतिरिक्त हम जाते हैं तो 8 रुपया होता है ना। तो यही आपसे सवाल में हमको कहा गया है, तो पूछा ये जा रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन हमें कह रहा है कि अतिरिक्त किलोमीटर की किराया 8 रुपया है। तो बताइए, है ना। तो चलिए अब हम बात समझ लेते हैं। सबसे पहले प्रथम किलोमीटर की किराया 15 रुपया, अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपया है। अगर हम एपी में अगर बात करते हैं एपी की, तो हम एपी में क्या चलेंगे, समानांतर में चलेंगे। तो अगर हमको यहाँ से 15 रुपया 1 किलोमीटर की, 8 रुपया अतिरिक्त, अगर हम इसमें 8 जोड़ते हैं तो 23 में 8 जोड़ेंगे तो हमको कितना, 31 में 8 जोड़ेंगे तो 39 होगा। अगर बात करें तब इसको हमको जांच करना है, ये है कि सभी में जो अतिरिक्त किराया है वो 8 रुपया है या 8 रुपया से ज्यादा है। तो हम इसको जांचना है, ठीक है। तो हम जांच करेंगे बच्चों। तो जांच करने का हम तरीका आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले हमको यहाँ लिखेंगे जांच। तो हमें क्या करेंगे, इसको हम लिखते हैं A1, इसको A2
इसको A3, इसको A4 डॉट 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 M तक हम जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये फॉर्मूला होता है, लेकिन हम आपको डायरेक्टली बता रहे हैं ताकि आपका बोर्ड एग्जाम नजदीकी है ना। तो चलिए कुछ समझिएगा। अगर हम बात करेंगे कि इसमें अंतर निकालने के लिए, जिसको हम डिफरेंट की बात करते हैं, जिसको सार्व अंतर बोलते हैं, सार्व अंतर बोलते हैं, सार्व अंतर है ना, सार्व अंतर, जिसको हम डी से सूचित करते हैं, जिसको हम किससे सूचित करते हैं बच्चों, डी से। तो हमको ये चारों में निकालना है कि सार्व अंतर 8 का ही है कि इससे ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो ये मेरा टैक्सी का जो किराया है अतिरिक्त 8 रुपया तो कहीं ज्यादा है, तो नहीं होगा ना। तो चलिए अगर हमको डी निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, A2 माइनस A1, तो डी निकल जाएगा। तो A2 हमको यहाँ कितना दिया हुआ, 30 माइनस के 15, इसलिए डी बराबर हमको कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा में, दूसरा की डी निकालते हैं तो हमको क्या आ जाएगा, A3 माइनस A2, तो A3 हमको कितना है 31 माइनस हमको 23 हो जाएगा, तो हमको डी जो निकलेगा बच्चों 8 निकलेगा। क्या निकलेगा, 8 निकलेगा। अब हम फिर निकालते हैं डी, तो हमें A4 माइनस A3 होगा, तो A4 कितना है 39 माइनस 31, तो हमको डी निकल के आया कितना, 8। तो अब हमको जो चारों में निकल के आ रहा है, जहां पे निकल रहे हैं सभी में 8 ही। तो चूंकि ये जो सभी है, हम ऐसा लिख सकते हैं कि चूंकि क्या लिख सकते हैं, चूंकि सभी का सर्वांतर है ना, सभी का अंतरों समानांतर है ना, समान है। क्या है बच्चों, का अंतर समान है। क्या बच्चों, समान है, ये मेरा समान है। यही तो हमसे पूछा जा रहा है कि सर्व अंतर मतलब डी, सभी में अतिरिक्त किराया 8 रुपया लग रहा है या ज्यादा, तो ये क्या है 8 ही है। तो इसलिए हमको सार्व अंतर की बात करते हैं, तो सार्व अंतर हमको हो जाएगा कितना, हो जाएगा 8 रुपया है ना, 8 रुपया। यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो यही हमसे पूछा गया है, ये एपी में है, इसको ए भी लिख सकते हैं कि ये एपी में है। एपी में कब होगा, जब जिसका अंतर सभी में 8 का ही है, तो ये एपी। अगर हम बात कर लेते हैं, इसको लिखते हैं 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10 है ना, 10। तो ये क्या है, ये क्या है, सार्वंतर श्रेणी है। सार्वंतर श्रेणी मतलब देखिए, अगर इसको करेंगे अंतर 1 आएगा, इसको अंतर करेंगे 1 ही आएगा, इसका अंतर करेंगे 1 आएगा, इसका अंतर करेंगे 1 आएगा, इसका अंतर करेंगे। तो जब 1 आ रहा है अंतर, जब दोनों सभी का समान आ रहा है, अंतर कहने का अर्थ है कि अंतर समान आ रहा है, तो ये एपी में है। क्या बच्चों, एपी में है। ये सवाल, फर्स्ट सवाल आपको लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो दूसरा भी इसी प्रकार से समझ लेते हैं बच्चों। चलिए, इसको कॉपी में आप नोट डाउन करना चाह रहे हैं तो कॉपी में आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, तो हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन का रहा दूसरा कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकलता है ना, 4 भाग निकाल देता है। कारण है कि एक बेलन है जिसमें अगर क्या है ना, क्वेश्चन क्या है कि किसी बेलन की उपस्थित हवा में से मात्र जबकि प्रत्येक पंप की 1/4 निकालता है। अगर एक बैलून है, अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे बैलून है, इस बैलून में से जब भी पंप से निकलता है 1/4 भाग निकलता है। तो कहीं ना कहीं बैलून को हम मान लेते हैं 1 है ना, 1 निकालेंगे तभी ना 1/4 भाग निकलेगा। तो जैसे देखिए ये बैलून है, तो अगर हम इसको 1/4 भाग में काटेंगे तो 1 भाग हो गया, 2 भाग हो गया, 3 भाग, 4 भाग, तब 1/4। जब 1 भाग में से पंप से अगर निकल रहा तो 1/4 निकल रहा है ना। तो चलिए क्वेश्चन समझ गए है ना, क्वेश्चन भी आप एक बार। तो देखिए सबसे पहले हम बेलन को माना कि बेलन में हवा की मात्रा 1 है। अगर मान लेते हमें जी बैलून है, बेलन में हवा कितना हमें नहीं पता, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। अब हम मान लेते हैं T2 है ना, इसको क्या मान लेते हैं T2, तो हम T2 को 1 मान लेते हैं। तो हवा जो निकल रहा है कितना निकल रहा है, 1/4। कितना निकल रहा है, 1/4। तब T2 से
1 माइनस 1/4 घटाएंगे तो हमें कितना आएगा 4 माइनस 1/4 बचेगा हमको कितना 3/4 भाग। कितना बचेगा 3/4 भाग बचेगा। अब कह रहा है कि हवा में निकला कितना 3/4 गुने 1/4 का, तो कितना हो जाएगा 3/16 हो जाएगा। अब हम T3 मान लेते हैं। अगर T3 हो जाएगा हमको कितना 3, ये हो जाएगा मेरा कितना T3, इसको मान लेते हैं 3/4 का माइनस 3/16 निकलेगा, है ना 3/16। तो अगर हम T3 तो इसको एलसीएम ले लेंगे, 4 और 16 का था एलसीएम 16, तो यहाँ 12 माइनस 3 हो जाएगा, इसलिए T3 बराबर 9/16 हो जाएगा। ये हमको T3 आ गया। अब हम हवा निकालेंगे। अगर हम बात करते हैं हवा अब निकलेगा, अगर हम अब दोबारा बात करते हैं कि हवा निकलेगा तो कितना निकलेगा, हवा निकलेगा कितना में से निकलेगा, तो अब जब भी निकलेगा T4 निकलेगा, है ना T4, तो कितना आ जाएगा 9/16, है ना 9/16 गुने कितना 3/4 ना, कितना 1/4 ही निकलेगा। कितना जब भी निकल रहा था ये 1/4 निकल रहा है, तो हमको इसको अगर टोटल को करते हैं तो 9 और 16 × 48 कितना हो जाएगा 16 चौके 64, कितना हो जाएगा 64। तो कितना वैसे निकला 9/4। तो ये अब हमको बात कर लेते हैं बच्चों कि T4 हो जाएगा, है ना T4 बराबर 9/64 माइनस हमको कितना करना है 9/16 को करेंगे 9/16, तो इसको हम घटाएंगे 9/16, एलसीएम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 64। 16 अब 64 और 16 का एलसीएम हो जाएगा हमको 64, है ना कितना, सॉरी यहाँ 16 होगा ना, यहाँ पे देखिए एलसीएम लेंगे। सबसे पहले 9/16 माइनस करेंगे 9/64 को, है ना, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 64, 16 × 64, तब 9 चौके 36 माइनस 9 हो जाएगा हमको। अब यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ 16 में से 9 जाएगा तो हमको कितना बच जाएगा, हमको 25 बचेगा ना, कितना बचेगा हमको 27 64, है ना, यहाँ 64 हो जाएगा, 27/64 हो जाएगा। तो ये जो हमको T4 जो आ गया, T4 आ गया 27/64 आ गया। तो अब हम इसको देखते हैं कि हमको ये एपी में है या नहीं। तो एपी में निकालने के लिए सबसे पहले 1 माने हैं, तो यहाँ पे एपी में लिखेंगे बच्चों, एपी की बात करते हैं तो 1 लिखेंगे। उसके बाद हमको कितना 3/4 में है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पहले लिखेंगे 3/4, यहाँ पे लिखेंगे 3/4 माइनस, अब उसके बाद T3 9/16 लिखेंगे, तो 9/16, उसके बाद हमें कितना आया है T4, तो हमको 27/64। तो अब देखिए ये जो अंतर आएगा ये कितना, अगर अंतर सभी में अगर एक समान आता है तो समानांतर श्रेणी में है, अगर अन्यथा समानांतर श्रेणी में नहीं होगा। तो ये एपी में है या नहीं इसको हम कैसे पता लगाएंगे, तो हम आपको बताए हैं, इसको A1 मानेंगे, इसको A2 मानेंगे, इसको A3, इसको A4 मानेंगे। तो अगर हमको D निकालना है, अगर D निकालना है तो हम क्या करेंगे A2 माइनस A1। तो अगर हम D निकालते हैं तो A2 हमको 3/4 है, माइनस के 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसलिए D बराबर ही कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ हो जाएगा 3, ये 1 है तो यहाँ 4 हो जाएगा ना, तो कितना बचेगा -1/4। तो ये होता आ गया -4/1। अगर हम बात कर लेते हैं दूसरा निकालते हैं तो D निकालते हैं, तो A3 माइनस के A2, तो D निकालेंगे तो A3 हमको कितना है 9/16, तो 9/16 माइनस हम इसको 3/4 करेंगे, 3/4 ये 16 है ना, तो D बराबर हमको एलसीएम आ जाएगा 16, तो 9 माइनस ये कितना 4 चौके 16, ये कितना हो जाएगा हमको 12, कितना 4 चौके 16, तो 4 तिया के 12, तो ये आ गया 3 9 3 12 16। तो देखिए जो अंतर आ रहा है इसमें 1/4 आ रहे हो, यहाँ पे क्या आ रहा है -3/16। तो ये एपी में है नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि इसका सार्व अंतर समान नहीं है। ऐसे लिख सकते हैं कि अतः हम लिख सकते हैं कि इसका सार्व अंतर समान नहीं है।
इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं, इसीलिए ये एपी में नहीं होगा। ये क्या बच्चों, एपी में नहीं होगा, है ना, एपी में क्या होगा, नहीं होगा। यही मेरा आंसर हो जाएगा कि ये एपी में नहीं होगा। ओके, तो आप दूसरा नंबर क्वेश्चन को भी आसानी से समझ गए होंगे। तो इसी तरह से अगर आपका एग्जाम में आता है तो आपको ये क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। तीसरा क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है, जो भी देख लेते हैं की बात कर लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन भी आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, तो तीसरा क्वेश्चन को भी हम समझ लेते हैं कि मेरा तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन मेरा कह रहा है ना कि प्रत्येक मीटर की खोदाई के बाद एक कुआं को खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खोदाई की लागत 150 रुपया है, और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई करने पर 50 रुपया बढ़ा दी जाती है ना। कितना, 50 रुपया बढ़ा दी जाती है। कि अगर कह रहा ना कि एक कुआं है, मान लेते हैं कि एक कुआं है, ये कुआं है, इस कुआं को खोदाई करने के लिए, इस कुआं को खोदाई करने के लिए लागत जो है हमको 150 रुपया है ना। कितना है, 150 रुपया है। तो 150 रुपया इस कुआं को खोदाई करने में लग रहा है। तो प्रत्येक, अब कह रहा है ना कि क्वेश्चन में आपको ये भी दे दिया गया है कि प्रत्येक मीटर, अगर हमें मान लिया जाए कि ये 50 मीटर है, ये टोटल हमको मान लिया जाए 50 मीटर है। अगर हमको 51 मीटर खोदाई करना तो 50 रुपया बढ़ाना है, 51 मीटर। अगर हमको 52 मीटर कराना है तो फिर 50 रुपया देना होगा किराया। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर ये 50 मीटर खोदाई कराते हैं तो आपको 150 रुपया लगती है। अगर 50 मीटर से 1 मीटर अगर ज़्यादा खुदाई कराते हैं तो एक्स्ट्रा में आपको 50 रुपया देना होगा। ऐसे करते हमको एपी बताना है, क्या करना, एपी। तो अगर हम बात कर लेते हैं बच्चों, तो पहले मीटर हम 3 मीटर तक जाएंगे, है ना, 3 से 4 मीटर तक जाएंगे, तभी ना हमको पता चलेगा कि कितना टोटल मीटर खोदाई करवाए हैं। चलिए, अगर हम प्रथम मीटर की लागत की हम बात कर लेते हैं, तो प्रथम जो मीटर है, एक मीटर खोदाई कराते हैं तो 150 रुपया लग रहा है। अगर हम दूसरे मीटर खोदाई की लागत की बात करते हैं तो 150 प्लस 50 मतलब 200 रुपया लगेगा, है ना। कितना लगेगा, 200 रुपया लगेगा। अगर हम तीसरे मीटर खोदाई की लागत की बात करते हैं तो 200 प्लस 50 मतलब 250 रुपया। अगर हम बात कर लेते हैं चौथे मीटर की, चौथे मीटर अगर खोदाई कराते हैं तो 250 में 50 और प्लस करेंगे तब हमें 400 रुपया हुआ। तभी ना एपी हमको निकालना, तो एपी कम से कम तो 4 अंक की लेनी है, तभी ना हमको पता चलेगा कि एपी में है या नहीं, समानांतर श्रेणी में है या नहीं। इसको पता कैसे लगाएंगे, तो चलिए अब हम इसको एपी में पता लगाने के लिए अब हम जानते हैं कि एपी में कैसे पता लगाएंगे। सबसे पहले हम इसको क्या मानेंगे, A1 मानेंगे, इसको A2 मानेंगे, इसको A3 मानेंगे, इसको A4 मानेंगे। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे तो अब आएगा हमको 350, अगर यहाँ आएगा तो कितना आ जाएगा, हमको 400 आ जाएगा। यहाँ करेंगे सर 450, जैसे एपी में चल रहा है 50-50 का अंतर। तो अब हम इसको सार्व अंतर पता करना है कि इसका जो अंतर कितना के वो हमको पता करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमको सर्व अंतर निकालना है। सर्व अंतर यही पूछा गया है, ये सवाल ज्यादा भारी नहीं है। तो हमको क्या करना है, A2 माइनस A1। तो A2 हमको यहाँ पे कितना दिया है, हुआ है, इसको D निकालना है। तो 200 माइनस 150 करेंगे तो हमको D बराबर हमको कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अब यहाँ से चलते हैं, D निकालते हैं तो हमको कितना आ जाएगा, A3 माइनस के A2, तो D निकालना है तो A3 कितना है 250 माइनस हम 200 करेंगे तो हमको कितना देगा, D बराबर 50 ही आएगा। अगर हम बात करते हैं फिर D निकालते हैं तो A4 माइनस A3, तो कितना है हमको, A4 कितना है 300 माइनस के 250, तो कितना आ जाएगा हमको 50, इसलिए D हमको कितना देगा। तो सभी में जो अंतर आ रहा है, सार्व अंतर आ रहा है, सार्व अंतर हमें कितना आ रहा है, सार्व अंतर की हम बात कर लेते हैं तो हमें सर्व अंतर आ रहा है 50। तो ये तो एपी में है, ये श्योरली कंफर्म है कि एपी में है, क्योंकि सभी का सर्व अंतर कितना आ रहा है, 50-50 ही आ रहा है। तो ये सर्व अंतर ही एपी में है, समानांतर श्रेणी में है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये समानांतर श्रेणी में है, एपी में है। इसको इतना भी कर सकते हैं कि सर्व अंतर 50 है, इसलिए एपी में है। ये आंसर हो गया, हमको कोई दिक्कत नहीं। आपको तीसरा नंबर भी सवाल आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा।
तो चलिए इसको कॉपी में आप नोट डाउन करना चाह रहे हैं तो कॉपी में नोट डाउन करें। तो चौथा क्वेश्चन एक बार स्क्रीन पे आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा, हम एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा चौथा कि खाते में से प्रत्येक वर्ष का मूलधन जबकि एक 10,000 रुपया है ना, 10,000 की राशि 8% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज जमा की जाती है ना। तो बताइए इसका क्या होगा, है ना। कारण है कि एक जो बैंक खाता में 10,000 रुपया जमा किया उसका जो एक साल में है ना, एक साल में 8% की दर से देती है, तब इसका बताना है एपी में। तो सबसे पहले एपी में बताने के लिए अगर चक्रवृद्धि ब्याज आप लोग पढ़े होंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमको प्रथम वर्ष की बात इसमें कहा गया है ना कि एक ही वर्ष में, तो अगर पहला वर्ष की है 10,000 रुपया लगाया तो दूसरे वर्ष में इसका चक्रवृद्धि ब्याज बताना। चक्रवृद्धि ब्याज कहने का अर्थ ये होता है कि ब्याज प्लस मूलधन, जो ब्याज प्लस मूलधन उसको भी ब्याज लिया जाता है, उसी को हम चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, है ना। तो जैसे हम निकालेंगे तो एक साल की 10,000 गुने 8% की दर से दे रहे हैं। कितना वर्ष में, एक वर्ष में, तो एक गुने ये 200 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो हमको टोटल कितना हो जाएगा 800। अब हम बात कर लेते हैं कि तीसरे वर्ष, है ना। तो तीसरे वर्ष में क्या हो जाएगा, तीसरे वर्ष की हम बात करते हैं। तीसरे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो क्या हो जाएगा, तो तीसरे वर्ष का राशि अगर हम बात करते हैं, तीसरे वर्ष का राशि जो हो जाएगा हमें कितना हो जाएगा 10,000 प्लस 800, है ना। 10,000 प्लस 800 हो जाएगा तो ये टोटल हो जाएगा ना, तो हमको कितना आ जाएगा, ये तो सॉरी ये दूसरे वर्ष में हो जाएगा ना, ये दूसरे वर्ष का हो जाएगा, ये तो दूसरे ही वर्ष का हो जाएगा। ये दूसरे वर्ष का कितना हो जाएगा हमको 10,800 रुपया हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे वर्ष में, तो तीसरे वर्ष में इससे क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। इसको भी हम निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूला पे। तो अगर हम इससे निकालते हैं तो हमको कितना आ जाएगा, तीसरे वर्ष का निकालते हैं। अगर बात कर लेते हैं तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, है ना, चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो हमें क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो हमें अभी फॉर्मूला क्या लिखेंगे, तो हमको मूलधन कितना होगा जाएगा 10,800 गुने 8% के हिसाब से एक वर्ष में बटा जो 2 जीरो से 2, ये इससे कट गया तो ये कितना हो जाएगा हमको। अब इसको टोटल को हम गुना कर देते हैं तो हमें 8 64, है ना, 164 हो जाएगा। अगर हम तीसरे वर्ष की राशि की बात करते हैं, तीसरे वर्ष का राशि जो हमको होगा, राशि कितना हो जाएगा बच्चों, राशि हमको हो जाएगा कि 10,800 प्लस 164, है ना, कितना हो जाएगा 164 होगा ना। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो 8 64, ये 800 हो जाएगा ना, 864 होगा। कितना हो जाएगा 864 हो जाएगा। तब इसको जोड़ेंगे तो हमको यहाँ 64 हो जाएगा, 8 दूनी के 16 हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा 11,66,4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 11,66,4 हो जाएगा। तो अब हम इसको एपी में बताना कि एपी में है या नहीं, तो एपी में निकालने के लिए हमें 3 को तो पता हो गया, तो हम यहाँ एपी बराबर लिख सकते हैं। प्रथम वर्ष 10,000 हम कर सकते हैं 10,000, दूसरे वर्ष हमको कितना हो जाएगा 10,800 हो जाएगा, तीसरे वर्ष हमको ये हो जाएगा, है ना, यही। तो अगर हमको एपी में निकालना है तो अंतर दोनों का 800 का होना चाहिए। तो अगर हम इसको क्या बोले, इसको A1 मानेंगे, इसको A2 मानेंगे, इसको A3 मानेंगे, तो यहीं से पता चल जाएगा कि अगर इस दोनों में अंतर 800 का है तो इस दोनों को अगर हम घटाते हैं तो 800 का अंतर आता है नहीं। जैसे देखिए अगर हम A3 माइनस A2 करते हैं तो D निकलेगा ना, तो इसको तो हम मान लेते हैं ये 10,000 है, ये 10,800 है, तो ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 800। तो हम इस दोनों को निकाल के हम पता कर लेते हैं, तो हमको कितना 11,66,4 माइनस 10,800। अब इसको घटाइए तो हमको कितना आ जाएगा, घटाएंगे तब 4 6, है ना, यहाँ कितना 1 घटाएंगे नहीं आएगा ना, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ 16 में से 8 जाएगा तो 8,
ये बच जाएगा कितना 1। तो इतना का अंतर आएगा तो नहीं आएगा, हमको तो अंतर कितना आना चाहिए 800, तो 800 का अंतर नहीं आया, इसीलिए इसको हम लिख सकते हैं कि यह श्रृंखला सारो अंतर समान नहीं है। इसका जो एपी सारो अंतर, इसको हम लिख सकते हैं कि सारो अंतर समान नहीं है। क्या है? नहीं है, इसलिए एपी में नहीं है। एपी में क्या है? नहीं है। ओके, यही तो हमसे पूछा गया था, सवाल में आपसे यही पूछा जा रहा है कि कौन कौन एपी में है या नहीं है, इसी सवाल से आपको बनाना था। तो आपको 1 से लेकर 4 तक बताए हैं। चलिए आए अब हम दूसरे नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, दूसरा में भी समझ लेते हैं एक करके क्वेश्चन को। इसको कॉपी में आप नोट डाउन करना चाह रहे हैं तो कॉपी में इसको नोट डाउन। बच्चों 5 वो सवाल है, इसको 5 को बहुत ही आसानी तरीका से हम इसको हल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार। क्वेश्चन में मेरा कह रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है दिए गए एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सारो अंतर डी निम्नलिखित में से दिया हुआ है। कह रहा है ना, क्वेश्चन जो आपको ये दिया हुआ है, ए दे दिया है, डी दे दिया, इसको प्रथम 4 पद लिखने की बात कहा गया है। तो 4 पद लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो हमें प्रथम पद ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ, तो 4 पद कैसे लिखेंगे? तो अगर हम बात कर लेते हैं, तो अगर हम A2 लिखेंगे, A2 निकालेंगे तो हम इसको फॉर्मूला क्या लिखते हैं? A प्लस डी। अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम A3 निकालेंगे, अगर हम A3 की बात करते हैं तो हमको A प्लस 2D हो जाएगा। अगर A4 निकालते हैं तो हमको A प्लस 3D हो जाएगा। हमको 4 पद पूछा गया है तो 4 ही पद तो निकालना है। तो एक पद तो हमको पहले से 10 पता है, एक पद तो हमको पहले से 10 पता है, तो हमको 4 ही। तो ये टोटल की हम बात करते हैं तो टोटल में निकालेंगे A2, A1 तो हमको पता है प्रथम पद है ना, तो इसको A प्लस डी कर सकते हैं। यहाँ भी लिखेंगे A3 बराबर A प्लस 2D हो जाएगा। ये फॉर्मूला है, A3 बराबर हमको A प्लस 3D हो जाएगा। चलिए इसको में भी हम पहले लिख लेते हैं। प्रथम पद हमको पता है, सेकंड पद निकालने के लिए A बराबर A प्लस डी हो जाएगा। यहाँ A2 बराबर हो जाएगा A प्लस 2D हो जाएगा। यहाँ पे A3 निकालने के लिए A प्लस 3D हो जाएगा। चलिए अब यहाँ देख लेते हैं, A2 निकालना है तो A प्लस डी हो जाएगा। यहाँ पे A3 निकालेंगे तो A प्लस 2D हो जाएगा। ये फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, है ना। A3 यहाँ पे A3 हो जाएगा, A4 हमको, है ना। तो A4 लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? A प्लस 3D हो जाएगा। यहाँ भी लिख देते हैं A2 बराबर A प्लस डी हो जाएगा। यहाँ भी A3 बराबर हमको क्या हो जाएगा? A प्लस 2D हो जाएगा। A4 निकालने के लिए हमको A प्लस 3D हो जाएगा। अब ये फार्मूला जो आपको हम बताए हैं लिख दिए हैं। तो हमको A2 निकालने के लिए तो A का मान हमको यहाँ से लिखेंगे 10। चलिए हम दूसरा ले लेते हैं कलम, हाँ। तो A2 हमको हो जाएगा 10 और D का मान हमको कितना 10, तो हमको A2 जो हो जाएगा कितना आ जाएगा? 20 हो जाएगा। अब A3 निकालना है तो A का मान हमको कितना हो जाएगा? 10 प्लस 2D का मान कितना? 10, तो यहाँ 10, तो 10 प्लस 20 बराबर हमको कितना आ जाएगा? 30। हमको A3 भी आ गया 30। अब A4 निकालना था, A बराबर हमको कितना है? 10 प्लस 3 और D का मान कितना? 10, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 प्लस 30, अब ये हो जाएगा 40। अब हमको 4 पद पूछा गया ना, प्रथम 4 पद पूछा गया है, तो प्रथम 4 पद अब यहां से हम लिख सकते हैं कि प्रथम लिख सकते हैं कि प्रथम 4 पद, है ना, 4 पद। तो कौन कौन हो जाएगा? तो एगो तो हमको हो जाएगा 10, एगो हो जाएगा 20, एगो हमको कितना हो जाएगा 30, एगो हमको हो जाएगा 40। तो 4 पद हो गया, यही तो हमसे पूछा गया। तो इसमें भी हम लिख सकते हैं A2 का मान कितना? -2 प्लस D का मान 0। तो यहाँ पे हमको कितना हो जाएगा? इसको हमको कितना लिखेंगे? 2 ही लिखेंगे ना। अगर -2 है प्लस 0 है तो इसमें तो कुछ नहीं होगा, तो हमको ये क्या हो जाएगा? -2 ही होगा ना, तो -2। अब यहाँ A3, तो यहाँ भी हमको 2 प्लस 2 गुना D का मान कितना? 0, तो ये भी हमको आ जाएगा -2। A3 तो हमको A का मान -2 प्लस 3
गुने 0, तो ये भी हो जाएगा -2। तो अब हम इसको प्रथम चार पद लिखेंगे, प्रथम चार पद लिखेंगे, चार पद, तो हमको कितना आ जाएगा -2 ही होगा, है ना। सभी में -2 ही आ रहा है तो 2 लिखेंगे। अब इसका बात कर लेते हैं बच्चों, तो इसमें हम लिखेंगे, तो ये तो प्रथम पद तो हमको 4 पता है, तो a बराबर हमको 4, d का मान -3 है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे 4 प्लस माइनस -3 बराबर कितना आ जाएगा 1, यही आएगा 1 ही आएगा। तो यहाँ पे हमें लिखेंगे 4 + 2 d का मान -3, यहाँ गुना, यही तो होगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 4, यहाँ प्लस है तो प्लस, पहले दोनों का गुना करेंगे तो 3 दूना 6, लेकिन प्लस माइनस -6, तो ये हमको कितना जाएगा -2, यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ के a का मान कितना लिखेंगे 4 लिखेंगे +3 और d का मान -3 गुना में, तो यहाँ 4 हो जाएगा +3 तिया के 9, अब माइनस में 9 अब प्लस में 4, तो प्लस माइनस -9 बराबर हमको कितना हो जाएगा -5। तो प्रथम चार पद लिखेंगे, प्रथम चार पद, तो चार पद कौन कौन हो जाएगा हमको, एगो तो हो जाएगा 4, एगो हो जाएगा 1, एगो हो जाएगा -2, एगो हो जाएगा -5, ये हो गया। चलिए ये 3 क्वेश्चन आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। हम आपको बेसिक तरीका से बताने का प्रयास किए, एक बार पहले फार्मूला लिखा दिए, उसके बाद हम आपको सॉल्यूशन कराएं। चलिए अब हम चौथा की बात कर लेते हैं, तो चौथा भी उसी प्रकार से बनेंगे, है ना। तो प्रथम पद तो हमको -1 पता है ना। तो अगर हम सेकंड की बात करते हैं तो प्रथम पद कितना हो जाएगा -1 प्लस d का मान कितना 1/2। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं बनता, ये हो जाएगा मेरा 2। अब यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा -2 + 1, तो अब देखिए माइनस ये कितना बच जाएगा -1/2 बचेगा, यही बचेगा ना -1/2। तो ये प्रथम पद हो गया, ये सेकंड पद हो गया। अब हम तीसरा पद निकालेंगे, तो -1 + 2 गुना d का मान हमको कितना देना 1/2, तो यहाँ -1 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल, तब बच जाएगा कितना 1। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा -1 + 1 0। अब यहाँ पे a का मान धरते हैं, तो -1 + 3 गुने d का मान 1/2, तो यहाँ हो जाएगा -1 प्लस, इसको हम करेंगे तो 3/2, इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसका एलसीएम लेते हैं तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा -2 + 3, तो यहाँ की अगर हमें घटाएंगे तो -2 और तो ये कितना बचेगा 1/2। तो इसको हम भी लिख सकते हैं प्रथम चार पद। तो चार पद कौन कौन हो जाएगा, सबसे पहले तो हो जाएगा एक, तो हो जाएगा -1, एक हो जाएगा -1, एक हो जाएगा -1/2, एक हो जाएगा 0 मेरा, और एक हो जाएगा कितना हमको 1/2, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिएगा, आपको एनसीईआरटी बुक में ही आपको इसी तरह से आप इसका सॉल्यूशन जो आंसर होगा यही होगा बच्चों। चलिए अब हम 5वां नंबर सवाल की बात कर लेते हैं। तो 5वां नंबर सवाल में हमको क्या करना है कि देखिए प्रथम पद दिया हुआ है ना, तो हमको सेकंड पद निकालना है। तो प्रथम पद हमको दिया हुआ है -1/2.5 प्लस d का मान दे दिया कितना -0.25। तो देखिए -1.25 प्लस, इसको हमें माइनस, तो यहाँ प्लस माइनस था माइनस, ये हो जाएगा 0.25, इसको जोड़ देंगे तो हमको कितना हो जाएगा 1.50 हो जाएगा, लेकिन प्लस में होगा काहे कि माइनस प्लस, लेकिन सिंबल माइनस का ही होगा, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ से a का मान हम कितना लेंगे 1 - 2.5 प्लस सेकेंड गुना हमें यहाँ पे लिखना -0.25, यही होगा ना। तो यहाँ लिखेंगे -1 2.5 प्लस, इसको हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.50 होगा, 50 होगा। अब इसको हम कर देंगे तो हमको कितना हो जाएगा, यहाँ भी माइनस, तो ये माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 75, 1.5 हो जाएगा। चलिए अब हम सेकंड की बात कर लेते हैं, थर्ड, ये 4 नंबर निकालते हैं। तो प्रथम पद कितना लेंगे 1.2.5 प्लस 3 गुना d का मान कितना धरेंगे 0.25।
चलिए 1 माइनस 2.5 प्लस इसको करेंगे 75 हो जाएगा 0। अब इसको हम कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, हम इसको अगर करते हैं तो ये माइनस में है तो माइनस ही होगा, यहाँ पे करेंगे तो इस टोटल को माइनस प्लस माइनस का माइनस, इसको जोड़ेंगे 0, ये हो जाएगा 7 दूनो 1 मतलब 2, यही हो जाएगा मेरा 2 आ जाएगा। तो चलिए इसका भी हम प्रथम चार पद लिखेंगे, तो प्रथम चार पद लिखेंगे बच्चों, चार पद लिखेंगे तो हमको आ जाएगा 1.5 पॉइंट, है ना, एक आ जाएगा मेरा, सॉरी एक आएगा मेरा कितना 1 माइनस 1.25, एक आएगा 1.5, एक आएगा 0.5, है ना, सॉरी यहाँ पे पॉइंट आएगा, एक आएगा मेरा 2 आएगा, यही मेरा क्या आ जाएगा आंसर, है ना, यही मेरा क्या आ जाएगा आंसर। लेकिन सब में माइनस लगेगा बच्चों, इतना ध्यान रखिएगा, सभी में माइनस लगेगा, काहे कि माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन सिंबल माइनस का ही रहता है, क्या रहता है, सिंबल माइनस के ही रहेगा। तो आपको ये 2 नंबर भी सवाल आपको लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा, ये समझने में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आप इसको कॉपी में नोट डाउन करना चाह रहे हैं तो कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। आप चलिए हम तीसरे नंबर सवाल की बात कर लेते हैं। तो तीसरा नंबर भी हम सवाल देखते। चौथा नंबर मेरा सवाल है, सॉरी तीसरा नंबर जो सवाल है, तीसरा नंबर सवाल में हमसे ये पूछा गया है कि इसका सार्व अंतर क्या होगा। जो सवाल दिया हुआ है इसमें हमको ये पूछा है कि सार्वअंतर क्या होगा। तो हम आपको बता चुके हैं पहले कि सार्वअंतर निकालने के लिए तो हम सार्वअंतर निकालते हैं। तो सबसे पहले ए पता करते हैं, तो ए हमको 3 होता है ना, ये इसको हम A1 बोलते हैं, इसको A2 बोलते हैं, इसको A3 बोलते हैं, इसको A4 बोलेंगे। तो अगर हम डी निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, डी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, A2 माइनस A1। तो डी निकालना, हमको सिर्फ डी ही तो पता करना है। तो A2 हमको कितना है 1 है, हमको माइनस, तो यहाँ माइनस A2 कितना 3 है, तो हमको डी निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा बच्चों, माइनस के 2 निकल जाएगा। अब इस सवाल में आते हैं तो ये हो जाएगा मेरा A1 हो जाएगा, ये मेरा A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा, ये A4 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम D निकालते हैं तो हमको क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। तो अगर हम D की बात करते हैं तो कितना है -1 माइनस और माइनस के 5 है। चलिए D बराबर, अब -1 माइनस 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 प्लस, लेकिन सिंबल माइनस का ही रहेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5। अगर हम इसको घटाएंगे ये माइनस माइनस प्लस, तो ये अब इसको D बराबर हमको कितना आ जाएगा -4। चलिए ठीक है, तो D ही तो हमसे पूछा जा रहा था तो D निकल गया। अगर हम बात कर लेते हैं इसमें भी, तो ये हो जाएगा A1, ये A2 हो जाएगा, A3 हो जाएगा, A4 हो जाएगा। चलिए D बराबर, अब हम क्या करते हैं, हम A4 माइनस A3 निकालते हैं, तभी अंतर निकलेगा, तभी भी हमको D निकल जाएगा, तभी भी हमको D निकल जाएगा। तो चलिए हम A4 ले लेते हैं 13/3 माइनस A3 ले लेते हैं 9/3, एलसीएम लेंगे हमको कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 3। अब यहाँ 13 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 4 13, 4/3, इसलिए डी जो हमको आएगा 4/3 ही आएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा A1 हो जाएगा, A2 आ जाएगा, A3 आ जाएगा, A4 हो जाएगा। चलिए तो अब हम डी लिखेंगे तो हमको इसमें भी ले लेते हैं, हम यही ले लेते हैं, है ना, क्या लेते हैं कि A3 माइनस A2 ले लेते हैं, ठीक है, इसलिए D बराबर A3 हमको कितना 2.8 है, 2.8 माइनस हमको 1.7, का है कि A2 हमको 1.7 है, इसलिए D बराबर जो हमको आएगा 1.1, यही तो हमको D आ जाएगा 1.1, तो यही मेरा आंसर हो गया। तो चलिए आपको हम 1 से लेकर 3 तकला जो सवाल बताने का प्रयास किए हैं बच्चों, ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, ताकि जो भी दोस्त अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं उनको जुड़ने का जरूर प्रयास कीजिए, ताकि जो 2025 में एग्जाम देने वाले हैं बोर्ड में, तो आप मैथ में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। मैथ हो या तो हम साइंस का भी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप जितना जल्दी से जल्द बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि सर आप साइंस भी बताइए और सोशल साइंस जो भी सब्जेक्ट है बच्चों हम आपको जरूर बताएंगे। अगर आपको अभी हम
जो बता रहे हैं समानांतर श्रेणी। अगर और कुछ चाहते हैं कि नहीं सर इस छोड़ करके और कोई और वीडियो बताइए, तो भी हम और वीडियो ला सकते हैं बच्चों। तो आपका कमेंट के इंतजार रहेगा। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नए कक्षा में। थैंक यू।